नेटफ्लिक्स पर 5 अगस्त को एक सीरीज आई हुई है जिसका नाम है दी सैंडमैन। जैसा कि आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि सैंडमैन नाम है इस मूवी का, तो सैंडमैन मतलब कि कोई सुपर हीरो होगा, लेकिन नहीं। या फिर सैंडमैन यानी कोई रेत वाला आदमी, लेकिन नहीं, ये भी नहीं। मैं बताता हूँ। उससे पहले हम सीरीज की हिस्ट्री के बारे में बात कर ले, वो हम बाद में बात करेंगे आगे चल करके। पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ये जो सीरीज है वो हमारे वार्नर ब्रोस के प्रोडक्शन में बनी हुई है, यानी कि डीसी वाले। अगर हम इससे भी पहले की हिस्ट्री की बात करें, यानी कि 1989 में, तो ये सीरीज 1989 में आई एक कॉमिक बुक का सीक्वल है जिसके राइटर नील गैमन है। एंड उस समय भी इस कॉमिक बुक का नाम सैंडमैन ही था। उस समय भी इसे डीसी ने ही प्रेजेंट किया था एंड इस समय भी इसे डीसी ने ही प्रेजेंट किया है, यानी कि बना करके इसे डीसी ने ही प्रेजेंट किया है। तो अब आते हैं सैंडमैन पर। आखिर ये सैंडमैन है क्या? क्या कोई रेत वाला मैन है या फिर कुछ और? तो देखो, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि सैंडमैन मतलब कोई रेत वाला आदमी, लेकिन ना, ये पूरा गलत है। सैंडमैन जो है ये एक कल्पना है, या फिर मैं कह लूं कि ये एक सपना है जो हर उस व्यक्ति के नींद में आता है जो सोता है, जिसे हम कहते हैं ड्रीम। और वही वो लोगों का सपना सैंडमैन है, जिसे किंग ऑफ ड्रीम कहा गया है, यानी सपनों का देवता। तो अब आप कहोगे कि इस किंग ऑफ ड्रीम का नाम सैंडमैन क्यों है? क्योंकि इस सैंडमैन की शक्तियां 3 चीजों से काम करती हैं। पहला है रेत, जिसके जरिए सैंडमैन कहीं से भी कहीं आ जा सकता है, यानी कि टेलीपोर्ट कर सकता है। और दूसरा है रूबी, यानी कि एक लॉकेट, जिसके जरिए सैंडमैन किसी के भी सपने में आ जा सकता है। एंड तीसरा है इसका एक मेन हथियार, यानी हेलमेट। लेकिन फर्स्ट ही एपिसोड में होता है कुछ ऐसा कि एक आदमी काली शक्तियों के द्वारा सैंडमैन को कर लेता है कैद। और ये आदमी सैंडमैन को कैद क्यों करता है वो तो आप सीरीज में जाकर के देखना, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। अब ये जो भी शख्स था जिसने सैंडमैन को कैद किया था, वो सैंडमैन को कैद नहीं करना चाहता था, वो कैद करना चाहता था डेथ को। अभी आपको डेथ का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप सीरीज को देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब वो आदमी जानते हुए भी कि ये डेथ नहीं है, फिर भी ये सैंडमैन को सदियों तक कैद करके रखता है। वो आदमी बुढ़ा होकर के मर भी जाता है, इनफैक्ट उसका बेटा जो था वो भी बुढ़ा हो जाता है। लेकिन जब सैंडमैन कैद हुआ था तो उसकी सारी शक्तियां छिन चुकी थी, यानी कि उसके तीनों यंत्र चारों तरफ फैल चुके थे। अब ना ही उसके पास यंत्र है और ना ही वो बाहर निकल सकता है। लेकिन फिर भी एक दिन कैसे ना कैसे करके वो निकल ही जाता है। अब सैंडमैन के पास बस एक ही मकसद बचता है, अपने यंत्रों को ढूंढना, जो कि उसका सबसे पावरफुल वेपन उसका हेलमेट था। और वो हेलमेट एक हेल के दानव के पास था। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हेल का राजा कौन है? लूसीफर। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात खटकी, इसमें लूसीफर एक लेडी को दिखाया गया है। लेकिन अगर आपने लूसीफर सीरीज देखा होगा तो उसमें लेडी नहीं बल्कि एक मर्द है, यानी कि मेल। मुझे तो ये फंडा समझ में नहीं आया, अगर आपको आया हो तो बताओ। देखो, सीरीज तो एपिसोड 1 से 4 तक एकदम मस्त चलती है, एकदम मक्खन की तरह। मतलब कि एपिसोड 1 से 4 के बीच आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि टाइम गया तो गया कहाँ। जैसे ही आप एपिसोड 5 में घुसोगे आप बोरिंग होना स्टार्ट हो जाओगे। मैं भी बोर हो रहा था। एपिसोड 5, 6 एंड 7 तक आप बोर होते ही रहोगे। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने उसका बढ़ा दिया स्पीड, यानी 1.5 से मैं देखने लगा। एंड 7 के बाद अगर आप 8 में जाओगे तो थोड़ा कहानी अब स्टेबल होने लगेगी। ओवरऑल मैं बोलूं तो इसका एपिसोड है 10। अगर ये 8 होता, 8 या 7 होता ना तो भी चल जाता। हाँ, लेकिन जो इसका कंसेप्ट है वो एकदम मस्त है। आप छोड़ना मत इस सीरीज को। मेरा जो ओपिनियन है वो आप जा करके देखो। एक बात और, अगर आप लास्ट की सीरीज देखोगे तो आपको लोकी की वाइब्स आने लगेगी, अगर आपने लोकी सीरीज देखी हो तब। अब मेरा जो ओपिनियन था वो तो मैंने आपको बता दिया। आपका क्या ओपिनियन है पहले आप वो जाकर के सीरीज देखो, उसके बाद बताना। ऐसी मस्त कंसेप्ट वाली सीरीज बहुत ही कम बनती है, तो मेरा रिकमेंड रहेगा आपको कि ये सीरीज आप जाकर के जरूर देखो। तो फिर चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले यार चैनल को यार सब्सक्राइब मार दो, ठीक है? फिर मर्जी करे तो मारना, नहीं करे तो मत मारना, फोर्स नहीं है। अगर अच्छी लगी हो तो मार देना यार। बाय बाय।